इस महसी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उन्होंने नारा दिया है, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो मुझे लगता है कि आप सारे लोग अपने घरों पर भी तिरंगा फहरा दिए होंगे, अपने हाथ में लिए ही हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज इस अवसर पर हमारे विद्यालय के विद्वान अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और कर्मचारी दूसरे सभी को हम यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके इस परिश्रम के लिए जो उन्होंने बच्चों को सिखाया है, गाइड किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज स्वतंत्रता का 77वां दिवस है और इसके लिए आज का जो दिन हमारा है वो याद करने के लिए है, भूतकाल में जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखने के लिए है और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, उनको याद करने का दिन है और जिस तरह का भारत वो चाहते थे उस प्रकार के भारत को निर्माण करने का आज संकल्प लेने का दिन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगभग 200 साल तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और अनेक प्रकार का शोषण हमारे देश का हुआ। हम जानवर से भी बदतर ट्रीट किए जाते थे और हमारे जो नेता लोग रहे उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। पब्लिक की कोई कीमत ही नहीं थी। अंग्रेज हम लोगों को कुछ समझते नहीं थे। तो 200 साल की गुलामी प्राप्त करने के बाद आज ही के दिन 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए और इस स्वतंत्रता में अनेक लोग, हजारों लोगों ने अपने प्राण की बाजी लगा दी, मारे गए, जेल में गए, जेल में उनको साथ प्रताड़ना की गई। तो इस तरीके से महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। महात्मा गांधी खुद अनेक बार जेल गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए और भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, ये जितने लोग क्रांतिकारी थे सब फांसी पर झूल गए स्वतंत्रता के लिए। तो हमारा फर्ज है कि हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर न छोड़ें, किसी प्रकार की कोई कोर कसर न छोड़ें। और स्वतंत्रता केवल हमें अंग्रेज़ों से मिली है, लेकिन अभी और स्वतंत्रता प्राप्त करना हमें बाकी रह गया है। अभी हम मानसिक गुलाम हैं। मानसिक गुलामी को हमें ठीक करना है, हमें सही करना है, उसे दूर करना है। हमारे देश में गरीबी है, बहुत अनेक लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है ढंग का, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए उनके पास रोटी सब्जी नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी स्वतंत्रता का लाभ मिले, इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। और ये जो बच्चे हैं, जो इस मैसेज में पढ़ते हैं, उनको बार बार ये कहा जाता है कि आप उच्च पदों पर जाइए, स्मार्ट बनिए और उच्च पदों पर जा कर के
और अच्छा इंसान बन करके आप देश की सेवा करिए। अच्छा इंसान बनेंगे तभी आप देश की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ईमानदारी, जिम्मेदारी, दया, सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें हमारे देश की धरोहर है, हमें उसकी रक्षा करना है। और जो ईमानदार नहीं रहेगा और जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाएगा, वो देश की अच्छी सेवा नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी की माँ और उनके पिता, सब लोगों ने उनके अंदर ईमानदारी और सत्य के प्रति निष्ठावान रहने की शिक्षा दिया। और उसी ईमानदारी के साथ, उसी भावना के साथ महात्मा गांधी आगे बढ़ गए और एक फकीर बन गए। आप जानते हैं कि गांधी जी एक धोती पहनते थे और घुटने तक धोती रहती थी और उसी धोती को ओढ़ लेते थे। और ताज्जुब की बात यह है कि लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भी उसी भेष में चले गए। आधी धोती, जो ठंडा मुल्क है जहाँ पर हमेशा लोग सूट पहने रहते हैं, टाई लगाए रखते हैं, और उस ठंडे मुल्क में भी गांधी जी वैसे ही चले गए, धोती आधी पहने आधी ओढ़े। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक हम ईमानदार नहीं बनेंगे और जब तक हम सैक्रिफाइस करने वाले, बलिदान देने वाले नहीं बनेंगे, तब तक हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी एक किताब बहुत प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी बाय लुई फिशर की किताब ये मेरे पास रखी है, आपकी लाइब्रेरी में है। जो पढ़ना चाहें पढ़ें और देखें कि कितने त्यागी थे वो। अभी मैं पढ़ रहा था कि सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, ये व्हाट इज सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, अपने आप को भूल जाना क्या कहलाता है और कैसे हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने लिए पढ़ रहा था कि मैं कैसे उस स्थिति को प्राप्त कर सकता हूँ। तो गांधी जी को अगर हम पढ़ लें पूरी तरीके से तो ये भावना आ जाएगी। सेल्फ फॉरगेटफुलनेस का मतलब है कि हम सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, बच्चों की सेवा के लिए, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए जिस दिन हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे, उसी दिन अपने आप को भूल जाएंगे कि मैं कौन हूँ, ये भूल जाएंगे हम। हमारे लिए वो जो सामने रहेगा, जो जिसके लिए हम समर्पित हैं वो रहेगा, उसको याद रखेंगे, अपने आप को भूल जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, ये लोग फांसी पर चढ़ गए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे लोग फांसी पर चढ़ गए, अपने आप को भूल गए। अगर अपने आप को याद रखते तो फांसी पर नहीं चढ़ते। ये सब भूल गए अपने आप को। उनके सामने केवल देश दिखाई पड़ता था, उनके सामने केवल आज़ादी दिखाई पड़ती थी, उनके सामने ये जो पब्लिक यहाँ की है, जो गुलामी की जंजीर में रहती थी, वो दिखाई पड़ती। स्वामी विवेकानंद के मामा जी ने कहा कि शादी कर लो। उन्होंने कहा कि मैं शादी कर लूँ और 2 बच्चों को पालता हुआ जीवन बिताऊं, ये मुझे मंजूर नहीं है। मेरे देश के लोग, इतने लोग बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, पहले हमें इसकी मुक्ति करना है, पहले इन बेड़ियों से हटाना है, बेड़ियों को हटाना है, लोगों को स्वतंत्रता लाना है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना है, लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। और जहां इतना बड़ा उद्देश्य है वहां हम ये काम नहीं करेंगे और आजीवन वो अविवाहित रहे और पूरे दुनिया में घूमे, पूरे दुनिया में, अमेरिका में जा कर के अपने देश का नाम रोशन कर दिया उन्होंने, फिर अमेरिका में रह गए बहुत दिनों तक। तो इस तरीके के जो लोग हैं, महात्मा गांधी तो उनके बाद के हैं, ये तो 1869 में पैदा हुए थे और वो स्वामी विवेकानंद जो थे वो उसके पहले पैदा हो गए थे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आप शिक्षा लेते हैं, यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, उसको पूर्ण रूप से पूर्ण मनोयोग से पढ़िए आप। और आपके सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं,
आपको अभी आर्थिक गुलामी से फुर्सत पाना है, गरीबी से मुक्ति पाना है। हमारा देश अंधविश्वास में जिंदा रहता है। आज के विज्ञान के युग में भी अनेक लोग ऐसे हैं जो झाड़ फूक में विश्वास रखते हैं, झाड़ फूक में विश्वास रखते हैं, और भी अनेक चीज़ें हैं जो अंधविश्वास का काम करती है। अंधविश्वास जो था उसको निकाल नहीं पाए हम, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था, या ये कह लीजिए कि हम ढंग से पढ़ते नहीं हैं, इसके कारण से हमें ज्ञान नहीं होता है, तो हम अंधविश्वास, गरीबी, अज्ञानता में जकड़े हुए हैं। तो हमारे जो दुश्मन हैं, बस आखिरी संदेश है ये कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारा भय है। अंदर जो हमारे भय रहता है, डर लगी रहती है, एक वो दुश्मन है। दूसरा दुश्मन है अज्ञानता। हम अज्ञानी बन के रहना चाहते हैं, अज्ञानी बन के रहना चाहते हैं। हमको अज्ञानता में अच्छा लगता है, नहीं जानेंगे कुछ तो कोई पेन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा हमारे दिमाग में, और अंधविश्वास में रहते हैं। गरीबी में रहना भी हमको पसंद है। अनेक लोग गरीबी में सदियों से रहते रहते उनको गरीबी में रहना ही पसंद लगने लगा है। वो उसी में खुश रहते हैं कि जो मिल रहा है सो मिल रहा है, सो जा रहे हैं, ज़मीन पर सो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमको हटाना है, और आप ही लोग हो, आप जैसे बच्चे ही इसको समाप्त कर सकते हैं। गरीबी, अंधविश्वास, अज्ञानता जो मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको आप ही लोग दूर कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम ये प्रतिज्ञा लेंगे कि हम देश सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे, और भारतवर्ष से गरीबी, अज्ञानता, अंधविश्वास, ये भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी को हम समाप्त कर देंगे, भेदभाव को खत्म कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को धन्यवाद है।